हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, सामान्य ज्ञान अथवा जनरल नॉलेज या जीके से संबंधित जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम ICAR IARI पे बेस्ड थी, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको इस सेशन के थ्रू डिस्कस किया जाएगा। और सेशन अगर पसंद आया तो गाइज़ वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करते हैं। बात छोटी सी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं स्पेशली जो एजुकेशन पे बेस्ड है वर्क करता हूँ, और जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, उस कंटेंट को आप सभी लोग जो है कितना पसंद करते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँ, और सभी की जो प्रिपरेशन है, जो लर्निंग लेवल है एंड जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, उसको जो है आसान कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, पार्ट जो थर्ड है, जीके से संबंधित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ होता है वो किस वर्ष में होता है, ये पूछ रहा है। तो 1927 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पहले क्वेश्चन का? ऑप्शन जो हमारा ए है, 1927 ईस्वी में जो है भारत में रेडियो प्रसारण का जो कार्य है वो या रेडियो प्रसारण जो है वो आरंभ होता है। ठीक है, कब होता है? 23 जुलाई 1927 को भारत के जो है वायस राय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में जो है, इन्होंने जो है कहाँ पे? बॉम्बे में रेडियो केंद्र का जो है, ये क्या करते हैं? रेडियो केंद्र का उद्घाटन करते हैं। रेडियो केंद्र का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करते हैं कौन? भारत के जो लॉर्ड जो हमारे भारत के वायसराय थे उस टाइम पीरियड में, वो जो नाम था उनका लॉर्ड इरविन था। इन्होंने जो है बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन जो है इनके हाथों होता है। और 1930 में, 1930 में, इसी प्रश्न में 1930 में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है ये रेडियो प्रसारण के प्रारंभ से। 1930 में जो है रेडियो या ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो होती है, एक उसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण हो जाता है। राष्ट्रीयकरण होता है। और इसके बाद जो होता है 1930 के बाद जो है 1936 में जो है 1936 में, जून 1936 में, ठीक है, जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को जो है इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को जो है ऑल इंडिया रेडियो का जो है नाम दिया गया। कब दिया गया? 1936, जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम क्या दे दिया गया? नाम दे दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया गया। और इसी साल में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के जरिए या ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जो है पहले न्यूज बुलेटिन का जो है प्रसारण होता है। किसके जरिए? ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जो है पहले न्यूज बुलेटिन का प्रसारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न 2 कह रहा है सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में या कोणार्क में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का? ऑप्शन जो हमारा डी है, कोणार्क जो है यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, और ये जो कोणार्क मंदिर था, इसको बनवाया किसने था? तो गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, फर्स्ट नरसिंहदेव प्रथम या फर्स्ट ने 13वीं सदी में 1236 या 13वीं सदी 1236 से 1264 के बीच में बनवाया था, या 13वीं सदी में जो है बनवाया था। ठीक है, 13वीं सदी में बनवाया था। ठीक है, और कोणार्क का अर्थ क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कोणार्क का जो अर्थ होता है, अगर इसको हम तोड़ें तो जो कोण है, ठीक है, जो कोण है इसका अर्थ क्या होता है? कोना। कोण का अर्थ क्या होगा? कोना। और जो हमारा अर्क है, जो
अर्क है इसका अर्थ क्या होता है सूर्य। ठीक है, अर्क जो होता है इसका अर्थ क्या होता है सूर्य, और कोण का अर्थ होता है कोना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किस से गुजरना होता है। ठीक है, प्रकाश की जो किरण है उसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किस से गुजरना होता है। कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल या वायु से कांच हमारे ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन जो हमारा ए है, कांच से जल जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो होता है कितने साल के रहता है, कितने वर्ष के लिए होता है, कितनी अवधि के लिए होता है। तो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन जो डी है 6 ईयर्स के लिए जो है और राज्यसभा के सदस्य जो है उनका निर्वाचन 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, ये संसद का पार्ट है। ठीक है, संसद का हमारी जो पार्लियामेंट है उसका राज्यसभा जो है ये राज्यसभा जो है पार्ट है। और एक राज्यसभा होता है, दूसरा कौन होता है लोकसभा, जिसे क्या बोलते हैं जनता का दरबार। लोकसभा होता है जनता का दरबार और राज्यसभा जो है ये दोनों ही क्या है हमारे संसद के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 5 कह रहा है वह कौन सी महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है या यूरोप है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। ये हमारा कुछ ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब से हुआ माना जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है इसका जो प्रारंभ है कब से हुआ माना जाता है। कहाँ पे, भारत में 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 6 का ऑप्शन जो हमारा बी है 1948 जो है ये राइट हो जाएगा। 1948 से भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो माना जाता है। ठीक है, और प्रमुख जो परमाणु जो अनुसंधान केंद्र हैं उनमें जो है हमारे जैसे हो गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सभी को आइडिया होगा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1957 में स्थापित हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा थे इनके संस्थापक। और दूसरा कौन सा है जो प्रमुख हमारा अनुसंधान भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र जो पहला है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना 1957 में हुई थी। दूसरा जो है हमारा IGCAR। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था, तो ये 1971 में स्थापित हुआ था। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। और इस केंद्र का जो ये हमारा IGCAR है। ठीक है, इस केंद्र से देश का जो है पहला जो न्यूट्रॉन IGCAR ऐसा प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है जहाँ से जो है हमारा पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर। ठीक है, पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है क्या नाम था उसका, न्यूट्रॉन रिएक्टर जो था नाम था उसका कामिनी को जो है ये विकसित करता है। कामिनी को ये विकसित करता है जो हमारा पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर था। ठीक, कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में, अग्नि चट्टान में। ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 7 का ऑप्शन जो हमारा बी है, परतदार चट्टानों में जो है कोयला
पाया जाता है, या परतदार चट्टानें जो होती हैं उनमें कोयला पाया जाता है। कोयले के कुछ टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, और उनमें जो कार्बन की मात्रा है उसको भी हम थोड़ा बता देते हैं। कहीं कहीं पेपर में जो है कभी कभी जो है इससे भी प्रश्न हटके बन सकता है कि कोयला जो है या कोयले के जो प्रकार कौन कौन से, तो उसमें से कुछ लोहे के प्रकार दे दिए गए होंगे, और कुछ जो है एक जो ऑप्शन है आपका कोयला का दे दिया गया होगा। तो आपको सही जब तक आंसर नहीं पता होगा या कोयले के जो है प्रकार नहीं पता होंगे, तो अब तक आप जो है उस आंसर क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर पाएंगे। तो कोयले के जो प्रकार होते हैं वो 4 हैं। आपका पहला जो कोयले का प्रकार है वो एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट और इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी मिलती है, तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, 94 से 98% के बीच जो है कार्बन की मात्रा रहती है। किसकी मात्रा रहती है ये भी ध्यान रखिएगा, कार्बन की मात्रा जो है पाई जाती है 94 से 98% के बीच। दूसरा जो हमारा ये पहला हो गया, और जो हमारा दूसरा है कोयले का प्रकार, जो दूसरा है वो है हमारा बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस या बिटुमिनस इसमें जो है कार्बन की जो मात्रा कितनी पाई जाती है, 77 से लेकर 86% तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है कोयले का ही प्रकार है, जो तीसरा है वो है हमारा लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट है ये कोयला, तीसरा जो है वो लिग्नाइट है। इसमें जो कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 28 से 30% के बीच में जो है रहती है कार्बन की मात्रा। ठीक है, 28 से 30% के बीच में कार्बन की मात्रा रहती है। नेक्स्ट जो चौथा है इसी का कोयले का प्रकार वो है हमारा पीट। ठीक है, पीट है चौथा कोयले का प्रकार, और इसमें जो कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, 27% से जो है कम रहती है, 27% से भी जो है लेस रहती है, कम रहती है। और यह जो है पीट जो है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है बहुत ही या अत्यधिक हानिकारक इसको माना जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक पीट को, जो पीट कोयला का एक प्रकार है, उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 8 क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है, पवन वेग मापी, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सूर्य विकिरण मापी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो उपकरण है उसको आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में, प्रश्न 9, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का, ऑप्शन जो हमारा बी है कर्नाटक जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये जो है दक्षिणी भारत में ही सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, दक्षिणी भारत में जो है या दक्षिण भारत में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कितना होता है, कुल 8200 टन होता है। ठीक है, 8200 टन होता है दक्षिण भारत में कॉफ़ी का उत्पादन है। दक्षिण भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें, ठीक है, 8200 टन उत्पादन होता है। और जो हमारा कर्नाटक है ये पहले पायदान पे है, लगभग जो है ये कर्नाटक जो है ये पहले पायदान पे है, और लगभग 53% जो है ये कॉफ़ी का उत्पादन करता है टोटल कॉफ़ी उत्पादन में से। और जो तमिलनाडु है ये 11% करता है, और जो केरल है हमारा ये करता है 28% जो है टोटल जो कॉफ़ी का उत्पादन उसमें से इसका परसेंटेज है उत्पादन का वो 28% है, और तमिलनाडु को 11% है, और 53% जो है ये हमारा कर्नाटक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 10 कह रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन, प्रश्न 10, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था हावड़ा और सेरामपुर के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। मुंबई और ठाणे के बीच जो है भारत में प्रथम रेल लाइन का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये निर्माण या रेल लाइन बिछाने का जो कार्य किसने किया था, तो ये रेल लाइन बिछाने का जो कार्य है वो हुआ था हमारा प्रश्न 10 में ही है, ये हुआ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी। ठीक है, रेल कंपनी ने इस कार्य को किया था, पटरी या रेल को बिछाने के लिए, रेल लाइन को बिछाने का जो कार्य किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, हमारी इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1845 में होती है, और कहाँ होती तो
कलकत्ता में होती है, कलकत्ता में होती है किसकी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी, ठीक है। और जो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी, इसी प्रश्न में एक और क्वेश्चन बन सकता है, भारत में कब चली थी? तो वो थी मुंबई से और ठाणे के बीच चली थी। तो ये स्टार्ट का टाइम पूछे तो होगा 16 अप्रैल, ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। किसके किसके बीच में? मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। कितनी दूरी इसने कवर की थी? तो ये की थी 3500 किलोमीटर की दूरी। 400 पैसेंजर इसमें शामिल थे, ठीक है, 400 पैसेंजर इसमें शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 12 कह रहा है, सॉरी 11 कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन से इलाहाबाद, नैनी, इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ है, फिर मेरठ है, फिर दिल्ली है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 11 का? ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी जो है ये भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या जो 11 था उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद अच्छी किस्म का है, किफ़ायती किस्म वाला है, किस्म वाला है, ये किस्म वाला है, ठीक, किफ़ायती किस्म वाला है, या फिर पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है। इको मार्क का मतलब या जो प्रमाण चिन्ह होता है उसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 12 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल जो होता है उसे इको मार्क का प्रमाणन चिन्ह जो है मिलता है या दिया जाता है, उसका जो चिन्ह होता है वो इको मार्क होता है, ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से वो अनुकूल होंगे जितने भी हमारे उत्पाद रहते हैं, ठीक है। और ये इको मार्क जो होता है किसके तहत जो है जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है BIS के तहत। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। BIS के अंतर्गत जो है ये जारी किया जाता है इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, 13 विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? ऑप्शन से एंडीज, आल्प्स, हिमालय, पामीर। तो राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? प्रश्न 13 का, नॉट 18 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा, एंडीज जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, ठीक है। कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की? तो इसकी जो लेंथ है वो है 7,000 किमी या 4 किलोमीटर, ठीक, इतनी है। अगर हम हिमालय जो रेंज है उसकी बात करें तो इसकी कितनी है? तो इसकी है लंबाई 2400 किलोमीटर, ठीक, 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 14 संविधान में संघ को नाम दिया गया है। संविधान में संघ को दिया गया है, जो नाम है क्या दिया गया है? हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, और डी है भारत देश या इंडिया। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन जो हमारा सी है, इंडिया या भारत जो है ये विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का, ठीक है। प्रश्न नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, पावापुरी। तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन जो हमारा डी है, पावापुरी में जो है महावीर को महानिर्वाण जो है हुआ या प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि महावीर को जो महानिर्वाण प्राप्त हुआ था वो किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो नदी थी ऋजुपालिका, ठीक है, ऋजुपालिका थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। ये क्या थी? नदी थी, इसी के किनारे जो है महावीर स्वामी को महानिर्वाण या जो है कैवल्य जो है प्राप्त हुआ था, ठीक, या कैवल्य जो है प्राप्त हुआ था। कभी कभी कैवल्य का जो है अर्थ भी पूछ लिया जाता है, महावीर से रिलेटेड ही प्रश्न है। कैवल्य जो है महावीर से ही संबंधित है, इसका जो अर्थ होता है जैन धर्म के अनुसार ही अर्थ पूछा जाएगा। ये जैन धर्म के अनुसार इसका अर्थ पूछा जाएगा। तो क्या होता है जैन धर्म के अनुसार इसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है, सर्वोच्च ज्ञान होता है कैवल्य का मतलब, ठीक है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान होता है, ये ना नहीं ये वाह है, ठीक, कैवल्य, ठीक है। और ये जैन धर्म से संबंधित है। और कब जो है महावीर को जो है महानिर्वाण प्राप्त हुआ था?
तो उनकी एज उस टाइम क्या थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनकी एज जो थी 42 वर्ष की एज में जो है उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, और 498 ईसा पूर्व में, ठीक है, 498 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि 16 एशियाई डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, कहाँ है? वाशिंगटन में है, पेरिस में है, मनीला में है, कैनबरा में है। किसका मुख्यालय? ADB का, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो सी है, मनीला जो है ये राइट हो जाएगा। मनीला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में पड़ता है। प्रश्न 16 का ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा, ठीक। इसकी स्थापना वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना वर्ष है 19 दिसंबर, ना कि 9 दिसंबर, 19 दिसंबर 1966, ठीक है, 1966 इसकी स्थापना वर्ष है। किसका? ADB का, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना दिस है, ठीक, स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी था, ठीक। जो अमीर खुसरो था वो किसका दरबारी था? मोहम्मद बिन तुगलक का था, अलाउद्दीन खिलजी का था, शेर शाह सूरी का था, या हुमायूं का था? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 17 का ऑप्शन जो हमारा बी है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था अमीर खुसरो दरबारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन है? भारत का प्राचीनतम और विशाल उद्योग पूछ रहा है। तो ऑप्शन से हमारे सूती कपड़ा उद्योग, बी है लोहा एवं इस्पात उद्योग, और सी है जूट उद्योग, और डी है कागज उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो पहला है ये राइट हो जाएगा। सूती कपड़ा उद्योग जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम और विशाल उद्योग है, ठीक है। और पहली जो सूती मिल जो है कब स्थापित हुई थी? तो जो पहली सूती मिल थी वो स्थापित हुई थी 1818 में। कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी हमारी कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में हुई थी, ठीक, कलकत्ता या कोलकाता में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि भारत में चार बाग शैली, ठीक है, चार बाग शैली प्रथम मकबरा है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 90 का ऑप्शन जो हमारा ए है, हुमायूं का जो मकबरा है ये राइट हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है, ठीक है। और चार बाग शैली की अगर हम बात करें, जो ताजमहल है एक जो हमारा सर्वोत्तम उदाहरण, ताजमहल जो है ये चार बाग शैली पे बना हुआ है, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, एक उत्कृष्ट उदाहरण है चार बाग शैली का हुमायूं के मकबरा की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन से बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड, बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 प्रश्न का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन जो ए है हमारा, जो विकल्प ए है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। बुझे चूने पर से क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है गुजार कर तैयार किया जाता है, बुझे चूने पर से क्लोरीन। और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaCOOCl2, ठीक, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और रासायनिक अगर इसका नाम देखें तो क्या होता है? इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान 21, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन जो सी हमारा लखनऊ जो है ये लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है, ठीक है। 21 का राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संख्या 22 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? अन्ना चांडी हैं, ऑप्शंस लीला सेठ हैं, फातिमा बीवी हैं,
कार्नेलियो सोराबजी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 22 का? ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, लीला सेठ जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम जो है ये महिला है। कौन? लीला सेठ। ठीक है, लीला सेठ के बारे में एक दो और बातें जान लेते हैं। जो लीला सेठ हैं ये जो हैं पहली महिला हैं, ठीक है, जो उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का जो श्रेय भी प्राप्त है। और दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी प्राप्त है। न्यायाधीश बनने का श्रेय भी इनको प्राप्त है। ठीक है, और ये जो पहली उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश महिला थी, तो ये किस उच्च न्यायालय की थी लीला सेठ? तो ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश जो था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन? लीला सेठ। ठीक है, और एक चीज़ और इनके बारे में जान लेते हैं। जो लीला सेठ थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने जो है लंदन बार एसोसिएशन लंदन बार एसोसिएशन में जो है, या लंदन बार एसोसिएशन की परीक्षा में जो है शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया था। ठीक, शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया था कि इन्होंने, लीला सेठ ने। ठीक है, लंदन बार एसोसिएशन की जो परीक्षा होती है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया था लीला सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23 कह रहा है, 23, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमिनियम या क्रोमियम, लौ या सिलिकॉन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह की जो संरचना है इसमें जो मेंटल के नीचे क्रोड जो होता है ये लौह से बना होता है। ठीक, जो क्रोड होता है ये किससे बना होता है? ये बना होता है हमारा लौह से। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ 1990 में, 1995 में, 1998 में, 2000 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। विकल्प जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO जो है ये स्थापित होता है। ठीक है, WTO कब स्थापित होता है? 1995 में स्थापित होता है। 5 जनवरी 1995 में जो है ये स्थापित होता है। अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें और WTO के जो मुख्यालय इसकी बात करें, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में कहीं पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो मुख्यालय वो है जिनेवा में है। ठीक है, वो है जिनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, कालीबंगा, प्रश्न 25, कालीबंगा कहाँ स्थित है? हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा विकल्प 25 में बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो है कालीबंगा स्थित है। राजस्थान में किस जिले में? तो ये है हमारा हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में जो है ये स्थित है। ठीक है, ये भी जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो कालीबंगा है हमारा, जो कालीबंगा है इसकी खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की जो खोज की थी वो की थी अमलानंद। ठीक, अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज की थी। और कब की थी? तो ये किया था 1952 में। ठीक, किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। कब? 1952 में, 1952 में किया था। ठीक है, और कालीबंगा का जो अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का जो मतलब होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का अर्थ। ठीक है, आई होप कि आप सभी को जो है ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी, जो स्पेशली जीके से संबंधित थी और आपके ICAR IARI के एग्ज़ाम पे बेस्ड थी। इसके साथ साथ ही आप इन प्रैक्टिस अथवा मॉक टेस्ट को बार बार देखें, इनकी खुद से भी जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी बार जो है आप इन प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस करेंगे, इनको देखेंगे, एग्ज़ाम हाल में जो है उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपका स्कोर जो है एग्ज़ाम का बेहतर होने वाला है, बेहतर जाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इन क्वेश्चंस को जो है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे अटेम्प्ट कर पाएंगे।
इसी तरह के सभी एग्जाम्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं तो मॉक टेस्ट हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आया करेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।